तो ये कहानी है महात्मा गौतम बुद्ध की। सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर तो दूर है कि उसका और मेरा काम एक ही है, लोगों को इंस्पायर करना। खुद को कुछ ऐसा बनाओ कि जहां आप ना हो लोग वहां आपको याद करें, और जहां आप पहुंचने वाले हो वहां लोग आपका इंतजार करें। हाय गाइस, दिस इज राकेश जोशी, इशिता जोशी यूट्यूब मोटिवेशनल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त प्रेरणादायक कहानी। ये कहानी अगर आपने सुन ली तो आपके जीवन में हर मोड़ पे, हर सफलता के रास्ते पे काम आने वाली। तो स्टार्ट करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, ये कहानी है महात्मा गौतम बुद्ध की। ये उन दिनों की बात है जब वो बूढ़े हो चले थे, बहुत थक चुके थे, फिर भी वो प्रवचन देने के लिए गांव-गांव जाते थे, थकते नहीं थे। अब एक दिन उनको प्रवचन देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाना था। वो अपने शिष्य गणपत के साथ में रवाना हो चुके थे एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए। सुबह से शाम हो चुकी थी, चल रहे थे। चूंकि साथ में जो शिष्य था गणपत, वो थक चुका था और उन्होंने अपने गुरु को, गौतम बुद्ध को पूछा, भगवान मैं थक चुका हूँ, सामने एक व्यक्ति आ रहा है, क्या हम उसको पूछ लें कि हमारा जहाँ पे हमें प्रवचन देना वो गांव कितना दूर था? तो गौतम बुद्ध उसको देख के मुस्कुराने लगे और बोला, हाँ पूछ लो। सामने से जो व्यक्ति आया था उसको उस गांव के बारे में जैसे ही उस भक्त ने, गणपत ने पूछा कि हमें फला गांव जाना है, वो कितना दूर है? तो सामने वाले राहगीर ने बोला, बस आ ही गया, 2 किलोमीटर दूर है, आप चलिए अभी आने वाला है। जैसे ही इतना बोला 2 किलोमीटर दूर, और गौतम बुद्ध ने उस राहगीर के सामने देखा, आंखों ही आंखों में एक दूसरे का आई कांटेक्ट हुआ और दोनों मुस्कुराए। गणपत दोनों को देख रहा था, लेकिन उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये एक दूसरे को देख के क्यों मुस्कुरा रहे हैं। और ऐसे कह के और वो आगे निकले। कुछ देर और चले और 2 से 3 किलोमीटर और चल चुके थे। तब तक सामने से एक बुढ़िया लकड़ी का गट्टर लेके आ रही थी और गणपत ने फिर पूछ लिया, भगवान क्या आप आदेश दे तो मैं इस बुढ़िया को पूछ लूँ? हम 2 से 3 किलोमीटर आगे और आ चुके हैं और हमें जहाँ रुकना है वो गांव अभी तक आया नहीं। तो गौतम बुद्ध ने फिर मुस्कुराते हुए बोला, पूछ लो। और जैसे ही बुढ़िया पास में आई, माताजी हमें फला गांव जाना है, वो गांव कितना दूर है? और उस बुढ़िया ने वही जवाब दिया, बस आ ही गए, अब तो 2 किलोमीटर दूर है, अभी पहुंच जाओगे, बस यही सीधा रास्ता जो जा रहा है। फिर जैसे ही उस बुढ़िया ने ऐसा बोला, गौतम बुद्ध ने फिर बुढ़िया के सामने देखा, फिर एक दूसरे के आई कांटेक्ट हो रहे थे, दोनों मुस्कुरा रहे थे। और फिर गणपत ये नज़ारा देख के आश्चर्यचकित था, ये क्या हो रहा है? लेकिन चूंकि गुरुजी थे तो ज़्यादा बोल नहीं सकता था। फिर कुछ देर आगे चलते रहे। फिर वो ही 2 से 3 किलोमीटर चल चुके थे और फिर एक बच्चा सामने से आया और उस गणपत ने फिर बोल दिया, भगवान आप बोलो तो इस बच्चे को पूछ लूँ, मैं बहुत थक चुका हूँ, अब मेरी चलने की बिल्कुल शक्ति नहीं है। और ऐसा कह के गणपत ने अपने भगवान यानी गौतम बुद्ध से परमिशन ली। गौतम बुद्ध ने बोला, पूछ लो। और जैसे ही उस बच्चे को गणपत ने पूछा, बेटा हमें फला गांव जाना है, उस गांव का रास्ता कहाँ है? तो बच्चे ने बोला, बस आपको उस गांव जाना है, वो गांव तो अभी आने वाला है, सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर तो दूर है। और ऐसे जैसे ही बोला, फिर गौतम बुद्ध उस बच्चे के सामने देख रहे थे और वही नज़ारा जो पिछले 2 बार हुआ था। और गणपत ये नज़ारा देख के फिर परेशान था, ये हो क्या रहा है? अब गणपत से रहा नहीं गया और उसने पूछ लिया, भगवान सुबह से मैं ये देख रहा हूँ, हर राहगीर 2 से 3 किलोमीटर का बोल रहा है, हर राहगीर के सामने आप देख के मुस्कुराते हो, ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है, छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ। तब गौतम बुद्ध ने बोला, बेटा गणपत मुझे पता है, मुझे पहले भी पता था, जब वो बुजुर्ग मिला था कि गांव 2 किलोमीटर दूर नहीं 20 किलोमीटर दूर है। जब फिर वो बुढ़िया मिली थी उस समय भी पता था गांव 2 किलोमीटर दूर नहीं, अभी भी 20 किलोमीटर दूर है। और अभी बच्चा मिला है तो अभी भी मुझे पता है कि गांव अभी भी 15 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर नहीं है। लेकिन ये बात अगर मैं पहले तुम्हें बता देता तो तुम हताश हो जाते, तुम्हारी शक्ति क्षीण हो जाती और तुम चल नहीं पाते। अन्यथा अब भी सुबह से आप मेरे साथ में 8 से 10 किलोमीटर चल चुके हो, गांव अभी भी दूर है, हम गांव कल पहुंचेंगे। इतना सुनते ही
गणपत गुरुजी के चरणों में गिर गया और गणपत ने बोला, गुरुजी बिल्कुल, आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं, मैं आपका संदेश समझ गया। और गौतम बुद्ध ने बोला, गणपत तुझे पता नहीं है, जिस गांव में हम आज जा रहे हैं उस गांव में मैं पहले जा चुका हूं और मुझे पता है वो गांव 20 किलोमीटर दूर है। जब पहली बार उस राहगीर ने बोला था तब ही मैं समझ चुका था कि उसका और मेरा काम एक ही है, लोगों को इंस्पायर करना। जब बुढ़िया मिली थी तब भी मैं उसके सामने देख के इसलिए मुस्कुराया था कि उसका और मेरा काम एक ही है, लोगों को इंस्पायर करना। और जब ये अभी बच्चा मिला है तब भी मैं इसके सामने देख के इसीलिए मुस्कुराया कि मुझे पता था उस बच्चे का और मेरा काम एक ही है, लोगों को इंस्पायर करना। मैं बचपन से पूरी उम्र बीत गई लोगों को इंस्पायर कर रहा हूँ और ये संदेश दे रहा हूँ, आगे बढ़िए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है, रुकने से मंजिल नहीं मिलने वाली है। और चूंकि मैं बचपन से लोगों को इंस्पायर कर रहा हूँ और गणपत, मैंने आपको जब डिमोटिवेट देखा तो मैंने ही ये सब कुछ रचा है। तो गणपत और मैं आप लोगों को भी संदेश देना चाहता हूँ, गाइस आगे बढ़ते रहिए, मंजिल आपका इंतजार कर रही है। हाय गाइस, क्या आपको संदेश समझ में आया? दोस्तों आगे बढ़ते रहिए। अगर हम अभी थक गए तो जीवन में हमारे हाथ सिर्फ एक चीज लगेगी और उसका नाम है असफलता। अगर हमें सफल होना है तो जीवन में चलते रहिए, चलते रहिए, बढ़ते रहिए। हर मुश्किल का एंड आसान है, हर मुश्किल का एंड आसान इसलिए है क्योंकि हर असफलता का रास्ता सफलता तक जाता है। बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।